हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल यूट्यूब टॉपर्स पे। जैसे कि आप पिछले वीडियो देख चुके हैं और पिछले वीडियो में जमकर आपको पूरा डीपली समझाने का प्रयास किए हैं और बीच में 2 दिन होली का छुट्टी और आज फिर से हम लोग का क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है। होली में आप एंजॉय किए और आइए फिर से हम एंजॉय करते इस वीडियो में एक नया एनर्जी के साथ, नए जुनून के साथ होली में रंग और पढ़ाई का रंग। यदि आपको मजा से एंजॉय करना है, अगर आप चाहते हैं कि दोनों परफेक्ट हो तो कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए। कंटिन्यू पढ़ने के साथ साथ कोई भी आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए, मजा आता है। लेकिन जब आपका सिलेबस पढ़ाई पीछे हो और आप किसी फेस्टिवल में शामिल होते हैं तो आपको मजा नहीं आता। आपका अंदर से आत्मा कहता है कि हमारा पढ़ाई क्या है, कमजोर है, हमारा सिलेबस कमजोर है, हम क्या करेंगे, इतना सेलिब्रेशन नहीं करेंगे हम। तो आज जानते हैं टॉपर्स पेपर नया क्या मिलने वाला है। आज का हम लोग बात करते शायद फ्यूचर का, और फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर बता दिए आपको, फ्यूचर कंटिन्यूअस बता दिए। शायद सिंपल फ्यूचर टेंस में बहुत बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, कैसे सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल विल आ गया, कहां से आया था शैल विल, उसकी चर्चा हम किए हैं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वेट कीजिए फ्रॉम टॉप, मतलब क्या जी, आपका टॉप पर आपको जाना है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से अंत तक आप बने रहिए और देखिए कैसे आपको मस्ती से पढ़ाया जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, आप सब कुछ सीख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है सर? फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट मतलब इसका परिभाषा कोई आपसे पूछे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, तो कह रहे कि इफ अ वर्क हैज बीन if a work has been completed in future time, that is called future perfect tense। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? कह रहा है कि अगर कोई काम फ्यूचर में, इफ अ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, अगर कोई काम फ्यूचर में पूर्ण रूप से कर लिया गया, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को आने वाले समय में पूर्ण रूप से कर ले, वह जा चुकेगा। मतलब जाना है एक काम है और जाने का काम आने वाले समय में उसको पता है कि वह क्या जा चुकेगा। जैसा बोले हम अपना काम कर चुकेंगे, हम अपना काम कर चुकेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पता है कि आने वाले समय में चाहे 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 साल बाद हम अपना काम क्या करेंगे, कर लेंगे। जैसे वह भविष्य में एक डॉक्टर बन चुकेगा, मतलब डॉक्टर बनना एक काम था, उसका एम्बिशन था और आने वाले समय में वह डॉक्टर बनेगा एकदम निश्चित रूप से। तो कह रहे कि इफ अ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम, अगर कोई काम फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, उसे हम क्या बोलते हैं? That is called फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी आप नहीं बताएं। हिंदी होता है इसका, हिंदी होगा भविष्य पूर्ण काल। भविष्य पूर्ण काल इसका हिंदी होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी क्या होता है? भविष्य पूर्ण काल। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति आने वाले समय में अपना काम पूर्ण रूप से समाप्त कर ले तो हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होता है बाबू? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जाइए समझते हैं। सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। आइए स्ट्रक्चर को पहले बारीकी से समझते हैं। यह स्ट्रक्चर कैसे बना, शैल विल क्या है, हैव यहां पर कैसे आ गया, V3 कैसे आता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है।
हालांकि यदि आपको बहुत इच्छा है शैल विल के बारे में विस्तार से जानना, तो आप जाइए और सिंपल फ्यूचर, आप जाइए और एक बार मेरा सिंपल फ्यूचर का जो वीडियो है उसको बारीकी से आप देखिए। वहां आपको मिला होगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल विल का बायोडाटा आपको समझा दिए हैं कि शैल विल कहां से आया, कैसे आया, कितना प्रकार का होता है, या शैल विल मॉडल के रूप में कैसे काम करता है, हालांकि वर्ब कैसे बना। यहां पर हम लोग समझते हैं शैल विल के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो शैल विल है यह हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बाबू क्या कि सर सब्जेक्ट के बाद शैल विल यदि आपके माइंड में चला कि सर हैव कैसे आ गया, भित्री कैसे आ, स्ट्रक्चर कैसे बना, ये स्ट्रक्चर हमारा बना कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बन गया। तो शैल विल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और आपको पता होना चाहिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का हमेशा क्या आता है, पहला रूप आता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा रूप आता है, पहला रूप आता है। अब चूंकि यहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात कर रहे हैं तो फ्यूचर तो शैल विल आ ही जाएगा, कोई बात नहीं है। परफेक्ट के लिए हमको क्या चाहिए, परफेक्ट के लिए हमको चाहिए V3, क्या चाहिए V3। तो यदि हम शैल विल के तुरंत बाद यहां V1 लिख देते हैं, चूंकि शैल विल मॉडल है और मॉडल क्या मांग रहा है, मॉडल हमारा मांग रहा है V1, तो शैल विल के बाद यदि हम V1 लिख दे और V1 के तुरंत बाद यहाँ क्या आ गया V3, तो आपको पता होना चाहिए कि दो मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब, दो मेन वर्ब एक साथ रियर केस में आता है, रेयर केस में आता है, मतलब हो सकता है आपको आदमी आता हो, लेकिन मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब नहीं आता है। तो क्या किया जाएगा सर, यहां पर शैल विल के बाद क्या चाहिए, ऐसा हमको वर्ब चाहिए जो शैल विल के बाद, मतलब शैल विल के बाद आए और वह V1 के रूप में काम कर दे और उसके बाद जो V3 भी आ सकता है, उसके बाद हम V3 भी लिख दे। तो अगर हम शैल विल के बाद सपोज मान लीजिए यहां शैल विल के बाद क्या करें, शैल विल के बाद यहां पर सपोज सर कोई बोला कि सर डू लिखिए ना, डू क्या होता है, V1 होता है, V1 आपका हो गया, ठीक है हम लिख देते हैं, डू हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। लेकिन जब डू के बाद अगर आप V3 लिखते हैं तो गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि बाबू क्या होता है कि जो डू है और डज है और डिड है यह तीनों एक ही भाई है, और क्या करता है यह कि अपने बाद मांगता है हमेशा क्या, V1 मांगता है, क्या मांगता है, डू डज और डिड क्या मांगता है, V1 मांगता है। तो हम डू डज डिड के बाद V3 लिखेंगे तो क्या होगा, गलत। हमको V3 इसलिए चाहिए क्योंकि परफेक्ट, तो V3 तो ले लिए लिख दिए, लेकिन डू क्या कर रहा है कि नहीं हम V3 नहीं ले सकते हैं, हम क्या लेंगे, V1 लेंगे। तो अगर आप यहाँ V1 लिखेंगे तो परफेक्ट का हम संतुष्ट नहीं है, अगर आप V3 लिख रहे हैं तो यह डू कर रहा है कि हम संतुष्ट नहीं है, तो हम डू को नहीं लिए, क्या किए, डू को नहीं लिए। अब हम क्या लिए कि सर यहाँ पर हम क्या ले लें, यहाँ पर वाज ले लेते हैं, वाज ले ले क्या, तो सर शैल विल के बाद वाज, शैल विल के बाद, तो शैल विल एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, और यह भी हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्या दो हेल्पिंग वर्ब आ सकता है साथ में, नहीं आ सकता है। सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया। पूरा इंग्लिश में 24 को हेल्पिंग वर्ब बनाया गया, कितना बनाया गया है, 24 को हेल्पिंग वर्ब बनाया गया, इंग्लिश को चलाने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को बताने के लिए, सजाने के लिए। तो ये जो ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं उसमें 24 हेल्पिंग वर्ब का काम आता है। तो शैल विल के बाद क्या होता है आपका, वाज, हम हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज नहीं होगा। तो पूरा 24 हेल्पिंग वर्ब में क्या है, पूरा 24 हेल्पिंग वर्ब में हैव एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, हैव एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो हमारा V1 के रूप में काम करता है, जो हमारा क्या होता है आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, मतलब यह मेन वर्ब भी बन जाता है और यह क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता है। और अपने बाद यह क्या लेता है, हमेशा V3 लेता है। याद कीजिए हैव ये तो है, इसके जो फैमिली और हैज भी है और एक और है क्या हमारा हैड भी है, यह तीनों अपने बाद क्या लेता है, हमेशा V3 लेगा। आप नोटिस कीजिएगा कहीं भी आप किसी बुक में कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, कोई टेलीग्राम में इंग्लिश कुछ नोट्स याद कर रहे हैं या देख रहे हैं आप, वहां कोई न्यूज दिया गया है,
कहीं भी आप देखेंगे तो हैव, हैज और हैड के बाद यदि वर्ब का बात किया गया होगा तो हमेशा क्या होगा बाबू, हमेशा हमारा भीतरी होगा। क्या होगा? भीतरी होगा। भीतरी के अलावा सर कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन जब वर्ब का बात होगा तो वर्ब का 5 रूप होता है और पांचों रूप में से मात्र किसका यूज किया जाता है? भीतरी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? भीतरी का। तो हैव, शैल, विल के बाद क्या किया? हैव। ये जो हैव है किस रूप में काम कर दिया? V1। किसके लिए V1? शैल विल के लिए V1 है, लेकिन यह V3 के लिए क्या बन जाता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब। तो शैल विल के बाद हमको V1 चाहिए तो है V1 हो गया। अब चूंकि हैव के बाद V3 आता है तो V3 हो गया। इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या हो गया? सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। आया समझ में? शैल और विल के लिए, शैल और विल के लिए यह हैव क्या होता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब। अगेन समझ लीजिए बाबू, क्या शैल और विल के लिए, शैल और विल के लिए हैव क्या होता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप, सॉरी मेन वर्ब के रूप में। किस रूप में? मेन वर्ब। शैल विल के लिए क्या होता है? मेन वर्ब, वही V1 शैल विल के लिए केवल। लेकिन इस V3 के लिए, इस V3 के लिए यह क्या बन जाता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। और एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद V3 आता ही है। इसके बाद V2 नहीं आ सकता है, V1 नहीं आ सकता है, V5 नहीं आ सकता है, V4 नहीं आ सकता है। तो चूंकि फ्यूचर के लिए शैल विल, और शैल विल के बाद हमको V1 चाहिए तो V1 के रूप में काम कर दिया। परफेक्ट है तो V3 चाहिए, V3 के रूप में काम कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है? देखिए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि स्ट्रक्चर बना कैसे या कैसे आता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आया कहां से, किस प्रकार बना, जब तक आपको रटने से कोई फायदा नहीं होगा। आप रट कर कब तक याद कर सकते हैं? 10 क्लास पास हो सकते हैं, 11 पास हो सकते हैं, 12 पास हो सकते हैं, लेकिन रट कर आप किसी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। रट कर आप अपने आप में वो एनर्जी नहीं ला सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता है। तो रटना नहीं है, आपको समझना है कि आया कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। और जिस दिन आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, हम यकीन के साथ कहते हैं आप इंग्लिश सीख गए। जिस दिन आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब आता है, उस वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है कि मेन वर्ब आता है, एडजेक्टिव कैसे आता है, एडवर्ब कैसे आता है, उस दिन आप अपने आप में आपके अलग एनर्जी उत्पन्न हो जाएगा। आपको लगेगा कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ओके, अब आइए सर इसका पहचान थोड़ा बताइए हमको। इसका पहचान, तो सर इसका पहचान बताइए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान। आइए पहचान, पहचान बात क्या जी? इस हिंदी वाक्य अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। जिस हिंदी वाक्य अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, अगर ऐसा दिया है तो हमारे क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस। अब आइए हम इस पर एक एग्जांपल आपको दे दें ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। ओके, एग्जांपल क्या बोले? सिंपल एग्जांपल, वह जा चुकेगा। क्या हो गया? वह जा चुके। चलिए, जा चुकेगा कौन? वह का ही हो गया। अब करें कि शैल लिखे कि विल लिखे? सर हम लगाएंगे विल। क्या लगाएंगे? विल। तो क्या? ही विल, ही विल हैव, ही विल हैव। जाना के भीतर क्या होता है? गॉन। क्या होता है? गॉन। तो हमारा क्या हो गया बाबू? ही विल हैव गॉन, वह जा चुकेगा। ठीक है, पहचान क्या हो गया? चुकेगी, चुकेगा, चुकेंगे, ये हमारा पहचान है। चलिए, ये हमारा पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव सेंटेंस बना। अब आइए निगेटिव जानते हैं, मिटा दे। नेक्स्ट, इसका निगेटिव कैसे बनेगा सर? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट लगाएंगे। नॉट प्लस क्या हो जाएगा हमारा? हैव प्लस V3 प्लस क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे हम? शैल, जैसे एग्जांपल इस पर देख लीजिए भाई। सेम, वह नहीं
जा चुकेगा, वह नहीं जा चुकेगा, वह का क्या होगा he। उसके बाद क्या करेंगे शैल या विल, उसके बाद नॉट हैव, जाना के भीतर क्या होता है गॉन, he will not have gone, he will not have gone, वह नहीं जा चुकेगा। ठीक है, बन गया। नेक्स्ट इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं हम। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं हम कैसे बनेगा। शैल विल को क्या करेंगे बाहर, तो हो जाएगा हमारा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, पोस्ट में नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए क्या क्या वह जा चुकेगा, क्या वह जा चुका, क्या से स्टार्ट है, क्या करेंगे शैल या विल, क्या करेंगे शैल या विल, क्या होगा विल, सब्जेक्ट क्या है विल ही। अब अगर एक नोट लगा दे क्या, तो रहता है क्या वह नहीं जा चुकेगा, तो नोट लगाते हैं हम। अब क्या करेंगे हैव और जाना के भीतर क्या होगा गॉन, जाना के भीतर गॉन क्वेश्चन मार्क, क्या वह जा चुकेगा विल ही हैव गॉन, विल ही हैव गॉन, यह हो गया। अगर रहता क्या वह नहीं जा चुकेगा तो क्या लिखते हैं विल ही नॉट हैव गॉन। ठीक है, चलिए इसका WH देखते हैं। इसका WH कैसे बनेगा WH, इसके पहले क्या करेंगे हम लोग WH प्लस शैल विल, क्या कर देंगे हम लोग शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, पोस्ट में नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कोई एक एग्जांपल सर हम एग्जांपल दे दिए, वह कैसे नहीं जा चुकेगा, वह कैसे नहीं जा चुकेगा। सबसे पहले वह कैसे नहीं जा चुका, कैसे का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्या होगा हाउ, क्या हो गया हाउ। WH शैल या विल, वह के अनुसार क्या होगा हमारा बाबू विल होगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा ही, करे कि नहीं के लिए क्या करेंगे नॉट, उसके बाद क्या लिखना है हैव हो गया। हैव के बाद V3, जाना के भीतर क्या होगा गॉन, हम यह क्या लिख दिए गॉन लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया। वह कैसे नहीं जा चुकेगा, यह बन गया। वह कैसे जा चुकेगा बना लेंगे। यह आज का क्लास हमारा हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और कल हमारा क्लास क्या होगा खत्म हो जाएगा और हमारा क्लास होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ध्यान से आप देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है, दोनों में आपको कल अंतर बताएंगे कि आखिर में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर जानेंगे, फिर हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। और आज का क्लास हमारा इतना ही, बने रहिए आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए एनर्जी और नए जुनून के साथ। ओके, थैंक यू।